यस। प्रश्न नंबर देखो आज 5वां, कितने दिए हुए 2/3 है ना, 2/3 और 4/5 के मध्य क्या करनी है अपन को, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। नीचे नीचे लिखा हुआ तीसरे प्रश्न के आगे देखो, के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला कितना दे रखा अपन को, 5 होगा पहला 2/3 और 4/5 की मध्य। ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको मध्य संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मध्य संख्या का सूत्र क्या होता है, a प्लस b/2। बताओ a क्या है, पहली संख्या, और b क्या है, दूसरी संख्या। अपने किसको निकालना है, 2/3 और 4/5 के मध्य में यहाँ पे जो है संख्या निकालनी है अपन को। ठीक है, तो पहली संख्या 5 निकालनी है हमको। तो ये किसका नंबर, पहला नंबर हो गया। अब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी पूरी, a, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, b, और ये बीच में संख्या आ जाएगी। तो मध्य संख्या का सूत्र बताओ, a प्लस b/2। बताओ a कितना है, 2/3 प्लस b कितना है, 4/5। पूरे के बटे में कितने, 2। फिर बताया था ये भिन्नों की जोड़ आ गई। भिन्नों की जोड़ में क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मैंने बता रखा है, नहीं आया तो देख लो इधर, 2 का भाग नहीं आ रहा, 3 का भाग 3 एकम 3, ये 5 5 1 और 5 एकम 5, 3 पंजे 15। मतलब लघुत्तम कितना है इसका, 15 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बट ये 15 हो गए, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। इस 2 के बट्टे, ये 2 है, बटे में कितने 2, इसके बटे में कुछ क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया। ठीक है, 10 और 12 को जोड़ो कितने आएंगे, 22/15। इस 2/1 को अपन ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो कट रहा हो तो काट भी सकते हैं अपन, जैसे 2 एकम 2 और ये कितने हो गए 11 में 1 से बनाने 11 एकम 11, 15 में यहाँ पे 1 बचा, 15 एकम 15। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कौन सी संख्या आ गई, 11/15। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11/15। अब नई संख्या कौन सी आ गई अपने पास, 2/3 के बीच में 11/15, फिर 4/5। अब देखो नई संख्या क्या आ गई अपने पास, 2/3 बीच में कितनी आएगी, 11/15, और ये वाली कितनी है, 4/5। अभी तो हमारे पास कितनी है, 1 है, हमें कितने निकालनी है, 5 निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी बताओ किसको ले, इन दोनों को ले लो, इन दोनों के बीच में ले लो, कोई सी भी ले लो। ठीक है, तो कौन सी ले, दोनों ले ले। तो क्या है, 11/15 और 4/5 के मध्य में संख्या अपन को याद करनी है। बताओ ये क्या हो गया, पहली संख्या, और ये क्या हो गया, दूसरी संख्या। सूत्र क्या है अपने पास, a प्लस b। a का मान कितना है, 11/15, b का मान कितना है, 4/5, बटे में कितने, 2। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 15 और 5 का, 15 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो प्लस 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, बट्टे में क्या है 2, इसके बट्टे में कुछ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, बट्टे में कुछ नहीं किया, 1 लगा सकते हैं अपन ऐसे। अब देखो 11 और 12 कितने हो गए, 23, बटे में कितने 15 इंटू 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। कट रहा है किसी से, कोई नहीं कट रहा है, तो 23 एकम 15 दूनी 30। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कौन सी संख्या आ गई, 23/30। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 23/30। ऐसे ही 30 संख्या ज्ञात करेंगे। बताओ पहले तो नई संख्या कितनी आ गई, नई संख्या देखो 2/3। तो ऐसे कैसे, 23/30 किस बीच में आएंगे, इन दोनों के बीच में आया, 11/15। इसको ऐसे कैसे देखो, 11/15, फिर कितने हैं 23/30, फिर कितने हैं 4/5। ऐसे ही कौन सी संख्या निकालेंगे, 30 से निकालेंगे, चौथे निकालेंगे, 5 निकालेंगे। आपकी इच्छा जो ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, इस समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब इसको उतारो और आगे 3 संख्या निकाल के बताओ मेरे को, देखिए
30 संख्या याद करेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन सी संख्या ले बताओ, कौन से ले? 23/30 और 4/23 और 4/5, इनके मध्य में क्या करनी है हमको, संख्या याद करनी है। ये तो क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। सूत्र क्या है अपने पास, a + b/2, यही सूत्र है अपने पास, ठीक है। अब तो देखना a + b/2, a का मान कितना है 23/30, b का मान कितना है 4/5, बटे में क्या है 2, ठीक है। अब जैसे कि 10/2, इसका मतलब क्या होता है 10/2, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। ये भी भाग में और ये भी किसमें भाग में। तो अपन इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए क्या करेंगे, 23/30 तो ऐसे कैसे, प्लस 4/5 भी ऐसे कैसे, कोष्टक में ले लेंगे और भाजक क्या लगा देंगे, 2 के बटे में क्या लगा दो 1, भाजक क्या देगा 1/2, उल्टा कर दो, 2/1 कितना हो गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम लो, 30 का भाग 30 में देंगे तो एक बार, ठीक है। एक को किससे गुणा करेंगे, अब देखो ये भाग में कितना है 2, बटे में है, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे भाजक 2, ठीक है। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आसानी ये हो जाएगी कि 30 और इसका लघुत्तम लो 30 आएगा, 30 का भाग किसमें देंगे तो एक बार, एक को 23 से गुणा करेंगे तो 23, 5 का भाग किसमें देंगे तो 6 बार, 5 × 30 6 बार, 6 को याद रखो 6 चौके 24, और भाजक क्या चल रहा है 2, 23 और 24 कितने हो गए 47/3, और भाजक कितना है 2, ठीक है। अब इसके बटे में उसने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, ये कितने 47/30। अब भाजक के चिन्ह को चेंज करेंगे, इंटू में करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, 2/1 क्या हो जाएगी 1/2, कट किससे नहीं कट रहा है, 47 को 1 से गुणा 47 से कम 47, 30 दूना 60, तो इन दोनों संख्या के बीच में क्या आ जाएगा 47/60, ठीक है। इसी प्रकार आपको चौथी पांचवी संख्या निकालनी है, ठीक है। जिसने नहीं किया तो उतार लो फटाफट से। अब पांचवा दूसरा देखो, पांचवा दूसरा क्या दे रखा है देखो बताओ, माइनस के 3/2 और 5/3, कितने वापस बोलो, माइनस के 3/2 और 5/3, इन दोनों के मध्य में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो अब देखो सूत्र क्या है मध्य संख्या का, a + b/2, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, ये होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या, इसके बीच में कोई संख्या अपन को निकालनी है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। बताओ a का मान कितना है माइनस के 3/2 प्लस b का मान कितना है 5/3, कोष्टक भाजक कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसे थोड़ी ऐसे आसानी हो जाएगी। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 2 × 3 = 6, 2 का भाग 6 में तो कितने में जाएगा 3 बार, 3 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9, 3 का भाग 6 में तो कितने में जाएगा 2 को 5 से गुणा करो 10, और भाजक ये क्या लगा दो इंटू लगा दो, इसके बटे में क्या लगा दे 1, और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 में से 9 क्यों जाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस के है और ये किसके है तो कितने बचेंगे 1/6। अरे समझ में नहीं आया तो सोच लिया करो कि जो प्लस की संख्या है उसका मतलब अपनी जेब में पैसे पड़े, मतलब कितने रुपए पड़े अपनी जेब में 10। दुकानदार जो मांगता है मतलब माइनस में आ जाएगा, तो दुकानदार कितने मांगता है 9, 10 रुपए है, 10 रुपए 9 रुपए दे देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 1, वापस अपनी जेब में आएगा, तो किसका हो गया प्लस का, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है प्लस में, इनटू क्या लगा देंगे 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 6 दूनी 12, तो इन दोनों के मध्य में संख्या क्या कौन सी आ गई 1/12, तो माइनस के 3/2 के बीच में क्या आ जाएगा 1/12,
और उधर क्या है 5/3 नई संख्या ही आ गई अपने पास। ठीक है, अब कोई सी ले लो, ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो। कौन सी लेंगे अपन? ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो कौन सी हो गई? पहली नंबर की हो गई। अब दूसरे नंबर की निकालेंगे। ये दूसरा नंबर कितने हैं? इन दोनों को ले लेते हैं अपन। ये माइनस की तो माइनस की नहीं लेंगे, प्लस वाले ले लेते हैं। 1/12 और 5/3। 1/12 और 5/3 इनके मध्य में संख्या ज्ञात करनी है। वापस वो कोई a + b/2, a का मान कितना आ गया 1/12 प्लस b का मान 5/3 और भाजक क्या लग जाएगा 2। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा। क्यों? ये देख लिया करो 3 के पौड़े 12 आते क्या? आते 3 चौक 12 और 12 के पौड़े में 12 आते हैं। तो लघुत्तम कितना आ गया 12। 12 का भाग 12 में देंगे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, 3 चौक 12 4 बार, 4 बन जाए 20। ये क्या हो जाएगा इनटू छोटे मूल्य 1 लगा दो 2/1 क्या हो जाएगा 20 और 1 कितने हो गए 21/12 इनटू 1/2। 21 एकम 21, 12 दूना 24। तो इन दोनों के मध्य में संख्या कौन सी आ गई 21/24। हमें लिख देंगे 21/24। ठीक है, तो अब नई संख्या क्या आ गई बताओ? -3/2 जैसे कैसे ही, और इन दोनों को लिया ना तो इसको ऐसे कैसे लिखो 1/12। इसके मध्य में क्या कौन सी संख्या है अपने पास 21/24 और पीछे क्या है 5/3। ये दो संख्या आ गई, ये मध्य संख्या आ गई। अब कोई सी संख्या ले लो आपकी इच्छा हो, जो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले निकाल के बता देंगे आप। तीसरा वाला जल्दी से सर ये उतारो। हाँ ये उतारो। 5 का तीसरा देखो कितने हैं 1/4 और 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। 1/4 है ना, 1/4 और कितने हैं 1/2। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य क्या मध्य संख्या का सूत्र क्या हो गया अपने पास a + b/2। ठीक है, ठीक है, a का मान कितना है 1/4, 1/4, b का मान कितना है 1/2, ये प्लस आ गया और भाजक कितना आ जाएगा 2। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 क्योंकि 4 के बारे में 4 भी आते हैं और 2 के बारे में भी 4 आते हैं। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और ये भाजक का निशान क्या हो जाएगा इनटू आ जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। 2/1 क्या हो जाएगा 1/2। 2 और 1 कितने हो गए 3 बटे में कितने 4 इनटू क्या हो जाएगा 1/3 एकम 4 दूनी कितने हो गए 8। तो इन दोनों के मध्य में संख्या क्या आ गई 3/8। तो नई संख्या क्या आ गई 1/4, 3/8 और 1/2। ठीक है, ये तो हो गई पहली संख्या। दूसरी बताओ किसकी किसकी भी ले लें, ये दोनों ले लेते हैं या ये दोनों ले लेते, कोई सी भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये दोनों ले लेते हैं अपन 3/8 और 1/2। इसके मध्य में ये संख्या चाहिए अपन को। तो a तो ये हो गया, b ये हो गया। सूत्र क्या a + b/2। तो a का मान कितना है 3/8 और प्लस b का मान कितना है 1/2 और भाजक क्या लगा देंगे 2। ये भाजक मतलब बटे हुआ है, बटे का मतलब क्या होता है भाग का निशान होता है। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 8। 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 का भाग 8 में देंगे कितने हो जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ पे भाग कीजिए क्या आ जाएगा इनटू, तो 2/1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 बटे में कितने 8 इनटू 1/2। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। तो इन दोनों के मध्य में संख्या कौन सी आ गई 7/16। अब कोई सी संख्या ले सकते हैं अपन, ये दोनों। तो नई संख्या क्या आ गई अपने पास, पहली क्या है 1/4, दूसरी क्या है ये दोनों। इन दोनों के बीच में क्या है अपने पास 7/16, 3/8 और 7/16 और 1/2। ठीक है, इसी प्रकार अपन कितनी संख्या निकालेंगे और 3 संख्या और निकालेंगे। ठीक है, अब देखना आगे वाला प्रश्न देखना था आप, छठा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 6।
कोई बात नहीं, आप कर लेना खुद, ठीक है। हाँ इसको मिटा दूं या फिर इसको उतारोगे? चलो ठीक है, फिर उतार लो। देखो 5 प्रश्न हो गए अपने। छठा प्रश्न देखेंगे आज। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहले अपने प्रश्न आया था एक कि 2 से छोटी, अभी क्या है -2 से बड़ी। अपन क्या करनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए? -2 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। बड़ी 5 परिमेय संख्या अपन क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा साधारण ही रहेगी। अब देखो बीच में क्या आता है? 0। इधर क्या आती है? धनात्मक संख्या आती है 1 2 3 4 5, और इधर क्या आती है? ऋणात्मक संख्या -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितनी है? -2 कहाँ है? ये। अगर इधर चलेंगे अपन तो -2 से क्या आती जाएगी? छोटी संख्या आती जाएगी, और इधर चलेंगे तो क्या आती जाएगी? -2 से क्या आती जाएगी? बड़ी संख्या आती जाएगी, ठीक है। -2 से बड़ी, ये बड़ी है इससे, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, सब संख्या क्या है? बड़ी है। तो इनके बटे में क्वेश्चन क्या लगा देंगे? 1, ठीक है। 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -2 से बड़ी पहली संख्या क्या हो गई? -1/1, एक तो ये हो गया। दूसरी क्या हो जाएगी? 0/1। तीसरी क्या हो जाएगी? 1/1। चौथी क्या हो जाएगी? 2/1। और पांचवी क्या हो जाएगी? 3/1। इस एक का किसी भी संख्या में भाग दो, गुणा करो, वो की वही संख्या आती है। ये भी लिख सकते हो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ये दोनों ही क्या है? बराबर है। 0 में किसी संख्या का भाग क्या आता है? 0। 1 में 1 का भाग क्या आएगा? 1 में 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएंगे? 2। 3 में 1 का भाग देंगे कितने आएंगे? 3। तो संख्या कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5। ये पांचों संख्या किससे बड़ी है? -2 से। आगे समझ में? ठीक है, ये बात बताना एक मिनट। आगे और प्रश्न में देख लो। 7वां प्रश्न। -2 से सब बड़ी है ना। -2 से -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। -2 से, ठीक है। 7वां प्रश्न देखो। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वो क्या वही प्रश्न आ गया वापस, चौथा, पांचवा वाला, 13वां, तीसरा, चौथा, पांचवा वाला। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन? क्या क्या संख्या है? 3/5 और 3/4। प्रश्न नंबर 7। 3/4 और कितना है? 3/5। यही है ना प्रश्न? 3/5 और 3/4। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया। 3/5 और 3/4 के मध्य में क्या करनी है अपन को? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वो कोई सूत्र अपने पास कौन सा? a+b/2। मध्य संख्या ज्ञात करनी हो तो मतलब a कितना है? 3/5 और b कितना है? 3/4 और भाजक कितना आ जाएगा? 2। भाजक का मतलब क्या होता है? बटे का मतलब क्या होता है? भाजक होता है। तो 3/5 प्लस 3/4 भाजक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 5 चौक 20 और 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, 4 को 3 से 4 3 12, 4 का भाग इसमें देंगे कितने हो जाएगा? 5 बार, 5 को 3 से 5 3 15 और भाजक की क्या आ जाएगा? इनटू 2/2 के बटे में 1 लगा दो, 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2। 12 और 15 कितने हो गए? 27/3 इनटू क्या आ जाएगा? 1/27 एकम 27 और 20 दूना 40। तो इन दोनों के मध्य में कौन सी संख्या आ गई? 27/40। 3/5 और 3/4 के मध्य में कौन सी संख्या आ जाएगी? 27/40 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। उतारो इसको, पहला उतार लो।